औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चीफ एग्जेक्टिव ZMK खान, नाम एतमाद का नाम ही काफ़ी है। हम दुखी लोगों की मौसर आवाज़ हैं, जो दबे हुए लोग हैं, दुखी हैं। उसके हमारी टीम अदारा क्राइम न्यूज़ मौसर आवाज़ है। हम चाहते हैं कि लोगों की मुश्किलें परेशानियाँ उनके दलील पे हल हों। हमारे महकमे कुछ नहीं कर रहे, घर बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं। हमने केस अभी पिछले दिनों क्लियर किया है। देपालपुर से लड़की गवाह हुई, उसका खामद हमारे ऑफिस में आया है और हमने उसे ट्रेस करके उसके हवाले किया है, वो भी आपको बताएंगे। तो पुलिस हमारी खामोश तमाशाई बनी हुई है। पुलिस को नहीं है कि हम अच्छे काम करें, अदारे अच्छे काम करें। तो मेरे इस सिलसिले में माशाल्लाह हमारी स्पेशल इंस्पेक्टर टीम इंचार्ज हैं मोहम्मद आज़म राना साहब, आज इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आज़म मुनीर राना और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़ इंटरनेशनल इस्लामाबाद। और हम लोग आप लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए यहां पर इकट्ठे होते हैं। और आपको अगर कोई भी मसला है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर ठीक है जो कि जारी होते हैं, आप उन पर हमारे से रब्ता कर सकते हैं। और कोई भी वीडियो बनाकर हमें सेंड करें, आपके जो जुल्म के ख़िलाफ़ हम एक जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। आपके साथ होने वाली ज़्यादती की वीडियो बनाएं और हमें व्हाट्सएप पर सेंड करें, ठीक है। और ये है मेरे बॉस ZMK खान साहब, चीफ़ एग्जेक्टिव। तो हम ऑफिस अगर किसी ने हमारे पास रब्ता करना हो तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में दोनों तरफ हमारे ऑफिस है, ठीक है। आपका नंबर क्या है? 0320 210 85 51, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। ये माशा जी राना साहब बड़े मुलज़्ज़म स्पेशल इंस्पेक्टर टीम इंचार्ज हैं, इंटेलिजेंट हैं। ये बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों की इमदाद कर चुके हैं, तो कर रहे हैं। मैं ऐसा एक वाक़या हमारे पास मौजूद हुआ है कि एक खामद हमारे पास आया देपालपुर से कि मेरी बीवी गवाह हो गई है। हमने उसे ट्रेस करके वो उसके हवाले किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारी इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। और आज मैं अपने मुश्किल के बच्चों को कहना चाहता हूँ, खुदारा उनकी माओ को समझाएं, तो बच्चों को प्यार दें, मोहब्बत दें। ऐसे आप प्यार दें कि वो किसी सफर देखें। आजकल के मासूम बच्चे जो हैं, ओल्ड मोमिन जो हैं, यंग लड़कियों को छोड़ के ओल्ड मोमिन को पसंद कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रही इनको क्या मिला है। वो पागल हो जाते हैं, किसी लड़की को प्यार करते हैं, उसके पागल हो जाते हैं, कहते हैं हम हरस के गुजारा नहीं है, रोते हैं, पीटते हैं। ऐसा ही वाक़या देपालपुर का है, वो हम आपको दिखाएंगे। वो कहता जी मैं मर जाऊँगा, मैं ये हो जाऊँगा, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। वो उसकी शादी उसकी भांजी से हुई थी और अपनी खाला को लेकर निकल गया। यह ऐसा वाक़या है, मेरे दिल रोंगटे खड़े कर दिए हैं। हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, किस साइड पे जा रहा है, हमारे बच्चे मुस्तकबिल में किससे जा रहे हैं। रिश्तों का तकद्दुस पमाल हो रहा है। हम चाहते हैं कि रिश्तों का तकद्दुस पमाल ना हो और हमारे अदारे जाके, हमारे अदारे सोए हुए हैं, इन्हें इस रिश्तों का भी देखना चाहिए, ऐसे मसाइल को भी हल करना चाहिए। हमने वो ट्रेस किया, पुलिस के हवाले भी किया, लेकिन पुलिस ने कहा जी हमारा इलाका नहीं, वो कहता हमारा इलाका नहीं है। फिर हमने मियाँ बीवी को बुला के उनकी सुलह करा दी है। और वो बच्चे पर तशद्दुद भी करता, छोटा बच्चा, 3 बच्चे छोड़ के आई थी वो, और छोटे बेटे को साथ इस पर तशद्दुद कर रहा था, उसके साथ भी वो ऐसा मसले कर रहा था। उसे हमने उसके हवाले किया है, उसके बुलाया, बलोई को बुलाया है, सब उनके हवाले किया हमने। हमें उम्मीद है कि आप हमें याद रखेंगे। आपके साथ कहीं कोई नाइंसाफ़ी हो रही हो, कोई आपको मसला हो रहा हो, हमारे इदारे से रब्ता कायम करें, हमारे साथी से रब्ता कायम करें। इंशाअल्लाह आपको इंसाफ मिलेगा, आपके दलील पे मिलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कोई अच्छे काम करते हैं, तो हमें अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। अल्लाह सोने के लियाकत साहब हमारे पास आए हैं। इनकी वाइफ को किसी ने अनपीले का गवाह कर लिया है, 4 बच्चों की माँ है। ये बड़े परेशान है, तो इन्हें पता नहीं चल रहा कहाँ ले गए हैं। तो इंशाअल्लाह आप कोशिश करें कि किसी न किसी का पता कराएं, ये किसने अगवा किया है, क्या मसला है, क्या बात है। ये अपनी ज़बानी खुद बताते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चे की 4 माँ है। कुछ अब मेरे बेबी अनबीला का है नाम ते 4 बच्चों की माँ हैगी ते मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है
और किसने अगवा कर लिया और किसने अगवा कर दिया? ऊँचा ऊँचा बोले। पता नहीं किसने अगवा किया और लेके चले गए। पता नहीं 2 महीने हो गया, अभी तक नहीं मिली। कितना अर्सा हो गया? 2 महीने हो गया। कितने महीने हो गए? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। हाँ। अच्छा, बच्चों की उम्र क्या है आपकी? बच्चों की एक के 7 साल है, दूसरे की 5 साल है, तीसरे की तकरीबन कम है कि 4 साल, और छोटा तो 1 साल तो 2 महीने को 3 महीने का है। अगर वो वापस आ जाए आपसे कुछ कहेंगे तो नहीं? नहीं, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। हम बहुत पछतावा कर रहे हैं, चली गई है, लेकिन हम बेगुनाह साबित कर देंगे उसको। ठीक है या चलो जी, हम भी कोशिश करते हैं, हमारा अदारा कोशिश करेगा क्राइम न्यूज़ का। हम कोशिश करेंगे कि इनकी वाइफ इनको मिल जाए। अपने सब इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह ताला इन पे रहमत करे, इनकी बच्चों पे रहमत करे। खावन को बीवी मिल जाती है, बीवी को खावन मिल जाता है, लेकिन बच्चों को माँ बाप नहीं मिलते। बच्चों की माँ की ममता और बाप की शफ़क़त चाहिए। हम अपने बच्चे को भी ये कहना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को भी ये कहना चाहते हैं कि खुदारा कोई कदम उठाने से पहले 4 दफ़ा सोचें। आपके मुझको बच्चे, आपको तो खावन मिल जाएगा, इससे बीवी मिल जाएगी, लेकिन बच्चों को माँ बाप नहीं मिलते। अल्लाह ताला इनका निगहबान हो, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे, की मुश्किल आसान करे। अल्लाह सोने के औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल के ज़माने में नफसा नफसी का दौर है, खून वाइट हो चुका है, रिश्तों का तकद्दुस सरेआम पामाल किया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, कोई गम सताने वाला नहीं है। इसी तरह हमसे नबीला बीबी ने हमसे रब्ता कायम किया किसी की दोस्त से कि ये मेरे साथ जाती हो रही है, ये मेरा भांजा लगता है बाबर, मुझे धोखे से फैसलाबाद लाया, कहता जी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैं कहा मैं आपकी खाला लगती हूँ, मेरी भांजी आपके घर में, उसकी वालदा फौत हो चुकी है, मेरे 4 बच्चे हैं, ये मुझे मुख्तलिफ तरीके से फैसलाबाद में रखता रहा, और मैं किसी तरह बहाने से लाहौर में आई हूँ। लाहौर आके हमने उनसे रब्ता कायम किया। रब्ता करके मैं अब इससे आज़ाद होना चाहती हूँ और ये मुझे आज़ाद करे। आपके साथ क्या हुआ नबीला भी बताएं। मैं किसी के घर काम कर रही थी, मुझे धोखे से लाया, कहता तुम्हारी भांजी की तबीयत नहीं ठीक है। उधर जब लेकर गया मुझसे तशद्दुद करने लगा, बच्चों के साथ भी कहता मेरे साथ तुम कहाँ करे। मैंने कहा मेरी भांजी आपके घर है, मैंने नहीं करना। तो फिर मैंने कहा मैं वापस जाना चाहता हूँ। कहता धमकी लगाता मैं ऐसे कर दूंगा, मार दूंगा, तो मैं यूँ कर दूंगा। मैंने कहा चल ठीक है। फिर मेरे भांजे के साथ रब्ता हुआ, मैंने कहा मैंने अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूँ। आप अपने बच्चों के साथ जाना चाहती हैं? ठीक है जी, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो उसी से देखो जी, खावन को बीवी मिल जाएगा, बीवी को खावन मिल जाएगा, लेकिन बच्चों को माँ बाप नहीं मिलते। बच्चों की माँ की ममता भी चाहिए, बाप की शफ़क़त भी चाहिए। तो इससे बाबर को ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए था। अब देखते हैं कि क्या हालात आते हैं, बाबर के साथ क्या सलूक करते हैं। देखो उसका तो वक्त बताएगा क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन हमें खुशी है कि एक माँ अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहती है। निकला भी छोटा सा बच्चा भी साथ है, 3 बेटे घर में हैं। एक बेटी। 3 बेटे? हाँ जी, 2 बेटे एक बेटा साथ है इसके आया हुआ है। और धोखे से मुख्तलिफ जगहों पर रखता रहा है, कहता है जी मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो ये कहते मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, इसे मुझे इससे जान का ख़तरा, मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जी हमें IG पंजाब चीफ मिनिस्टर से और तमाम महकमों से, चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि इस केस को देखें और इनके ऊपर रहमत करें। अल्लाह सोने के शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुछ दिन पहले हमारे पास दफ्तर में हमारे पास आए थे इनके शोहर लियाकत साहब। तो कहती मेरी वाइफ गुम हो गई, 2-2.5 महीने हो गए हैं। हमने बड़ी जद्दोजहद स्ट्रगल से उनको तलाश किया, वो आज हमें मिल गए हैं। तो ये उनसे इनकी ज़बान सुन ले, वो क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये बाबर साहब है जो लेके आए, जो लड़की को लेके आया हूँ, ठीक है, वो बाबर साहब मैं नहीं हूँ, मैं गरीब बंदा। ठीक है, नाम क्या आपका? मेरा नाम बाबर ज़मान है। अस्सलाम। हाँ जी बोले, क्या कहना चाहते हैं। यही बोल रहा हूँ। और मैं अपना बेटा इसकी मैं मतलब इसकी वो ना ये उसकी खाला है, ठीक है, वो मेरा बेटा था। मैं वो भी मेरे लिए छोड़ दिया मैंने, और अपनी बेगम भी छोड़ दी। उन लोगों को भी कल को कोई चीज आए या कोई ऐसा मसला करता है या मेरा कोई बहन भाई करता है, उन लोगों को भी मतलब कोई भी किसी को मसला ना बनाए, ठीक है। मेहरबानी यही है। वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा बच्चा है उसके पास, ठीक है, और उसके 3 बच्चे हैं। जो मैं गलती कर बैठा हूँ वो मुझे माजरत दें,
اس کا میاں بھی دیں, اس کے بھائی بھی دیں, اس کے بہنیں بھی دیں, اور مجھے رب بھی دیں. اور اس کے بھائی کی مہربانی ہے جو مطلب یہ مطلب کام پر آ چکا ہے. اس نے مطلب سمجھا دیا ہے بھی بیٹا کوئی بات نہیں ہے, بھی اس کے بیٹے ہیں اور اولاد ہے, مطلب ان لوگوں سے مطلب ان کو جانے دے, وہ خود آپ راضی ہے. مہربانی. ٹھیک ہے سر جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ عرصہ پہلے ہمارے دفتر کے اندر ان کے شوہر نبیلہ کے شوہر لیاقت صاحب آئے تھے. جی بالکل. میں نے کہا جی میری وائف گم ہو گئی, اغوا کر لی کسی نے, 2 ماہ ہو چکے ہیں, مجھے مل نہیں رہی ہے. ہم نے کافی اسٹرگل سے اس کو ڈھونڈا ہے, اور وہ ان کا ایک بھانجا ہے, وہ اس کو لے کے آیا ہے, بابر. یہ بابر صاحب ہیں. السلام علیکم جی. یہ بابر صاحب ہیں. جی بابر صاحب جو نبیلہ نو بگا کے لے آیا. آگے ٹھیک ہے. ہاں جی. اور اندر تو بغیر میں جی نہیں سکتا سی تے نہ رہ سکنا. میں خودکشی کراں, میں جس طرح مرضی کراں, انہوں خیری سلامتی صاحباں دے ہتھی اور ان دے کزن دے ہتھی اور مطلب سب بیٹھے ہوئے ہیں, انہاں دے ہتھی میں بھیج رہا واپس. وہ اپنے بچیاں چ اور اپنے میاں خامد نال پچھلے نال خوش رہنا چاہتی ہے. کسی دی کوئی اندر چ غلطی میں اپنے نہ جو مرضی کراں, نہ کوئی بھائی دا نہ اندر وچ تعلق ہے, نہ وہ مینوں خیری سلامتی خدایا والوں چھڈ کے جا رہے نے. میں جو مرضی کراں, اپنے نال گھاٹا کراں وعدہ کراں, انہوں نے مینوں کوئی نہیں کیتا. تے کل نوں میری نبیلہ نوں بھی مطلب کوئی بندہ چین نہ کرے, میری بہادری ہو اور میری سسٹر ہو اور میری ماں ہو اور میرا بھائی ہو, جو کوئی بھی ہو, میرا کوئی بھی قتل یا جو بھی میں اپنے نہ کرا وہ کوئی کسے تے نہ پاونے. انہوں نے میرے نہ کوئی وعدہ نہیں, کوئی گھاٹا نہیں کیتا. اور اس میں عشق تو زندگی چ کوئی عشق کرے نہ, جو میں عشق کر چکا وہ مینوں پتہ ہے. تے جو انہیں میرے نال کر دیتا ہے وہ اپنے میاں نال پچھلے نہ جینا چاہتی اور بچیاں چ جینا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. خدا حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم اپنے کل کیس آیا تھا دیپال پور سے. لیاقت امی شخص کی بیوی کہیں غائب ہو گئی تھی. ہماری ٹیم سرفراز جٹ صاحب ہیں, سٹی پوائنٹ چارج ہیں سرفراز جٹ صاحب, انہوں نے بڑی کوشش کر کے ہماری ٹیم نے انہیں بازیاب کرایا. اور آج یہ ہماری کرائم نیوز کا کارنامہ ہے کہ میاں بیوی کے ہم صلح کرا رہے ہیں. ان بیوی کے ساتھ ہم ان کی صلح کرا رہے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ دیکھو بچے رو رہے ہیں, بچوں کی ماں کی ممتا بھی چاہیے, باپ کی شفقت چاہیے. تو اس کا موقع ہے, اللہ تعالیٰ ان کی نصیب اچھے کرے, ان پہ رحمت کرے, ان کی مشتاق صاحب کی. ہاں جی ادھر آئے. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, آپ خوش ہیں؟ ہاں ہم خوش ہیں. آپ کی بیوی مل گئی ہے. ہاں مل گئی, ہمارا بچہ بھی مل گیا, اور اونچا بول. بچے بھی مل گئے ہمارے, ہیں بچے بھی ہمارے مل گئے اور بیوی بھی ہمارے مل گئے. آپ نے بیوی کو خوش رکھنا ہے, خوش رکھنا ہے, کوئی اس کو کوئی بات نہیں کرنی ہے, کوئی کوئی بات مسئلہ نہیں نہیں کرے کرنا گا, ہے. کوئی پچھلی بات نہیں کرے گا ہم سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور آپ اس میں خوش رہیں. ہاں خوش رہیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو خوش رکھوں گا, میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھی بات نہیں کروں گا. تو ایسا غصہ نہیں ہے. ہاں جی یہ ہے جی انکل نبیلہ زیڈ, صاحب. ہاں جی جی انکل زیڈ احمد کے پاس میں آئی ہوں, اور سرفراز اور احمد بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جس نے میرے میاں کے ساتھ رضامندی کروائی. ہم نے آپ کی صلاح کریں, خوش ہیں. ہاں جی خوش. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی نصیب اچھی کرے, آپ کی رحمت کرے, آمین. آپ کے اوپر رکھے. تو کیونکہ بات یہ ہے کہ بچوں کے لیے ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت ہوتا ہے. ہماری کرائم ٹیم سرفراز جٹ صاحب کی محنت کاوش لائی ہے, اور آج ماشاء اللہ یہ اپنے گھر سے آ رہی ہے. ہاں ان کی عید کی دوبارہ بچوں کے ساتھ خوشی ہوگی. اللہ شکریہ. تعالیٰ ان پہ رحمت کرے, ان کی مشکل سان کرے. اللہ سونے کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے ان کے بنوئی لیاقت صاحب کو اپنے آفس میں بلایا ہے, اور اب اس کو ان کے حوالے کر رہے ہیں. ان کے بنوئی احمد علی صاحب کے ساتھ حوالے کر رہے ہیں. وہ اس کے خاوند کی صلح کرائیں گے, آپس میں اس کے حوالے کریں گے. اور یہ احمد علی صاحب سے بات. میں اپنی یہ سالی اس کے حوالے کر رہا ہوں, اس خامد کی. یہ زیڈ ایم کی محنت رنگ لائی, اور انہوں نے ان کی بہت محنت سے ان کی صلح کروا دی, اور ان کے توسط سے ان کی
वाले कर रहे हैं। ये माशाल्लाह बैठे हुए हैं, सरफराज साहब वो उठे हुए हैं, उनके हस्बैंड बैठे हुए हैं। आप खुश हैं सारे? खुश हैं? तो अल्लाह ताला जी इनको खुशी करे। हमारी तो ये कोशिश है कि बच्चों की माँ की ममता भी मिले, बाप की शफ़क़त भी मिले। इसके अंदर हमें कुछ भी करना पड़े हम करें। अल्लाह ताला सबकी बच्चों पे रहमत करे, हमारे बच्चों पे रहमत करे, सबकी मुश्किल को आसान करे। यही है इबादत, यही दीन ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान।